राम सिर्फ राजा नहीं है, लोक नायक भी हैं। वो युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं। ये बात देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को लेखक मनोज सिंह की पुस्तक मैं रामवंशी हूं के लोकार्पण समारोह में कही। नई दिल्ली में मौजूद प्रधानमंत्री संग्रहालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह की शुरुआत देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि गरीब, वंचितों और महिलाओं के उत्थान के प्रति प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्ध हैं और इसकी प्रेरणा उन्हें भगवान राम से मिलती है। हाल ही में संसद से पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रामायण महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में देखने को मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। इसीलिए तो हम लोगों ने भी भारत की संसद में नारियों से संबंधित विधेयक पारित किया है। और इसलिए पारित किया कि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है। और गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, मगर आजादी के बाद से ही यह स्थिति फिर से बदल रही है। मैं कह सकता हूं महिला सशक्तिकरण के कई कदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उठाए हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारत को जब आजादी मिली तो केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार नहीं मिला, बल्कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही मताधिकार का अधिकार मिला था। जब कई विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार पुरुषों की तुलना में काफी बाद में प्राप्त हुआ है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं। साथियों, महिला सशक्तिकरण को इसी सप्ताह एक नया आसमान मिल गया है जब संसद के एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है। इस अवसर पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी रामवंशी हैं। राम का स्मरण हमें अजेय बनाता है। रामायण और महाभारत ही हमारे देश का वास्तविक इतिहास है। मनीषा के साथ साथ भारत के विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, संत सत्पुरुषों ने, ब्रह्मवेत्ताओं ने इतिहास रामायण को कहा है और महाभारत को। इतिहास में दो ही तो ग्रंथ हैं हमारे पास, रामायण और महाभारत। और उस इतिहास के लिए वो सनातन बीज, काव्यम सनातन बीज है वो काव्य का। कोई मुझसे पूछे कि काव्य की रचना कहां से हुई, कविता कहां से आई, गीत कहां से आया, तो वो आया है निसंदेह सामवेदिक गीत है। निसंदेह चारों वेदों में सामवेदिक गीत है, लेकिन वो जो गीत कहीं से मुखरित हुआ है, गीत को कोई जीवंतता देता है, गीत में कहीं सजीवता है, गीत कहीं मुखर होता है, गीत में कहीं प्रखरता आती है, तो वो गीत आता है उस इतिहास से जिसे रामायण कहते हैं और वाल्मीकि ने उसे लिखा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि रामायण में मद्यपान को घोर पाप बताया गया है, इसलिए मद्यपान के जरिए होने वाली सरकार की आमदनी पर रोक लगनी चाहिए। अपराधों में भी इसका बड़ा योगदान है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। तो इस पुस्तक से अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार और भारत की नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर कुछ अर्थ ग्रहण करे तो जो मद्यपान के जरिए सरकारों की आमदनी हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। पुस्तक के लेखक मनोज सिंह ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि मैंने कोई भी कथन बिना प्रमाण के इस किताब में नहीं लिखा है।
राम कथा से हमें टाइम मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की भी शिक्षा मिलती है। माननीय मंत्री जी ने भी जब मेरे से कभी 2 मिनट की भी चर्चा हुई तो मैंने सिर्फ एक ही शब्द कहा था कि सर मैंने उसमें एक प्रयास किया है 5 साल के, आपसे जब मेरी चर्चा हुई थी कल की, 5 साल की मेरे तपस्या में मैंने कोई भी कथन उसमें बिना प्रमाण के नहीं लिखा है। प्रमाण भी ये वामपंथी वाला 400-500 साल का नहीं, ये जो 500 साल का जो इतिहास हमारे को भ्रम किया गया है, उस प्रदूषण के कारण जो आज कई सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं, उस भ्रम को दूर करना भी हम जैसे लोगों का एक कर्तव्य बन जाता है। उस कर्तव्य का मैंने निर्वहन करने का प्रयास किया। तो कोई भी कथन मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। जो भी कथन है उसके साथ कोई ना कोई प्रमाणिक संदर्भ है। तो ऐसे 5 से 7 हज़ार संदर्भ हैं और ये आर्यपुत्र में भी यही शैली है, कथात्मक शैली है और आपस में वार्तालाप के साथ है। इस कार्यक्रम में मैं रामवंशी हूँ पुस्तक के जरिए भगवान श्री राम के संदेशों और उनके चरित्र को लोगों तक पहुंचाया गया। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।